Hello students of class 7th, welcome back to the next part of the video 2 for chapter 4, the voice of the conscience. In the last part of the chapter we studied that there was a lady named there was the old aunt of Jumman, and the Jumman, and she was living with Jumman only, but and she decided to give all her property to Jumman, and in return Jumman has to give for her clothing and her livelihood. But the Kariman, Jumman's wife, was not ready for that also. When she was living with them, she welcomed her, but later on she was doing the bad behavior with her and not giving her the food or the another things to live. So now the lady gave the Khalajan gave the proposal that you can give me some monthly allowance so that I can live alone and cook of my own. But that also was not supposed to be agreed by Jumman. So let's happen what happens next. Let's see. The unfortunate old lady's misery continued. The aunt decided to approach the punch for an end to the injustice she was suffering in Zuman's household. Zuman was not perturbed at this. In fact, he was quite confident that the people of the village liked him and would be on his side rather than listen to an old woman's ranting. अब क्या हुआ कि जो जुम्मन की खाला जान थी उनका पेन जो था वो एज इट इज़ ही था, तो उन्होंने सोचा कि मैं पंच लोगों के पास जाती हूँ और जाके उनसे न्याय मांगती हूँ ताकि मुझे ये जो अन्याय हो रहा है मेरे साथ घर में जुम्मन के घर में वो मेरे साथ बंद हो जाए। अब जुम्मन वॉज नॉट प्रिटर्ब्ड एट दिस, उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी किसी बात की। वो उसको एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि जो गांव के लोग हैं मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और वो मेरा ही साइड लेंगे और मेरी जो खाला जान है उनका साइड नहीं लेंगे। इनफैक्ट ही वॉज सीक्रेटली प्लीज, उसको पता था कि अगर ये रोएंगी चिल्लाएंगी भी तब भी कुछ नहीं होगा, और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि इसी बहाने इनका पत्ता भी साफ हो जाएगा और मुझे इनको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, इनकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी। आई एम सिक ऑफ दिस डेली क्वारल्स, ही टोल्ड हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैं इस रोज रोज की खिटपिट से भी बहुत परेशान हूँ। द ओल्ड वुमन अप्रोच द विलेजर्स टू नरेट हर वोज एंड सीक इंटरवेंशन ऑफ द पंच। अब वो कहाँ जाती है, जो ओल्ड वुमन थी वो जाती है विलेजर्स के पास टू नरेट हर वूज मतलब अपने दुख उनको बताती है। एंड सीक इंटरवेंशन मतलब बीच में वो इंटरफेरेंस चाहती है, किसका, पंच लोगों का। सम गेव हर अ पेशेंट एंड सिंपैथेटिक हियरिंग व्हाइल सम एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद जुमन्स वाइफ। कुछ लोगों ने उसकी बात को सुना समझा और कहा कि ठीक है आप पंचों से बात करो, कुछ ने कहा कि आप जुम्मन की वाइफ से थोड़ा सा निभा लो। शी ड्रू लिटिल सोलास फ्रॉम सच एडवाइस, पर उसको मन से शांति नहीं मिली, थोड़ा सा कंफर्ट नहीं मिला। At last, tired and exhausted, she came to Alagu Chaudhary and requested him to attend the पंचायत। आखिर में वो थक हार के किसके पास आती, जुम्मन के दोस्त अलगू चौधरी के पास, कि आप तुम मेरे साथ पंचायत में चलोगे। He was uncomfortable and reluctant at first and said that he would rather not take direct part in the proceedings as Jumman was his close friend. ही वॉज अनकम्फर्टेबल। उन्हें ये बात सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो एक तरीके से उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे भाई, बिकॉज उनको पता था कि जो जुम्मन है उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए अगर वो डायरेक्ट पंचों के पास जाते हैं उनकी आंट के पास तो उनकी दोस्ती में उसको दरार पड़ सकती थी और जुम्मन को बुरा भी लग सकता था। द आंट केप्ट साइलेंट फॉर अ while then asked Alugu, would you rather remain silent and see injustice done? इज योर फ्रेंडशिप मोर प्राइज देन ऑनेस्टी? फिर वो थोड़ी देर चुप रही और क्या कहती है अलगू से कि क्या तुम चुप रह के मुझसे ये सलाह दे रहे हो कि मैं चुपचाप सारा अन्याय बर्दाश्त करूं? क्या तुम्हारी जो दोस्ती वो ईमानदारी से कहीं ज़्यादा प्यारी है? दिस हैड एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन अलगू एंड हिज कॉन्शियंस वाज स्टर्ड। अब क्या वो जो खालाजान की ये बात थी उससे उसका जो उनका अंतरात्मा था, अंदर का वजूद था, वो पूरी तरह से हिल गया और उससे उनको बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो पंचायत जाने के लिए रेडी हो गए। फाइनली शी नॉक द डोर्स ऑफ द पंच। द पंचायत इज अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल इंडिया वेयर द इलेक्टेड और सिलेक्टेड representatives of the village take decisions for the development and day-to-day running of the village. Even when there are disputes in the villagers approach to the panchayat for the immediate remedial measures. इसी तरीके से वो कहाँ जाती है, अलगू चौधरी के साथ पंचायत में जाती है। On the appointed day, the villagers assembled under a tree to conduct the proceedings. The old lady made her appeal. Zumman is my sister's son. I trusted him and gifted him my property, and now he refuses to look after me. I am a poor widow, and the panchayat is the only hope.
ओके, अब क्या हुआ, जो दिन निश्चित था उस दिन वो जो विलेजर्स थे वो वहाँ इकट्ठे हो गए और पंच लोग भी बैठे कहाँ, पेड़ के नीचे, ताकि पंचायत की कार्यवाही को अंजाम दिया जा सके। उस ओल्ड लेडी ने जो जुम्मन की खाले जान थी, उन्होंने क्या कहा कि जुम्मन जो है मेरी बहन का बेटा है, मतलब मेरा भांजा है, मैंने इसके ऊपर बहुत विश्वास किया और उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी। अब वो मुझसे ये मना कर रहा है कि वो मेरा ध्यान नहीं रखेगा। आई एम अ पुअर विडो, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं विधवा हूँ, एंड द पंचायत इज ओनली होप, और जो पंचायत का न्याय है वही मेरी उम्मीद की आखिरी किरण है। ओके, now see what happens next. As the defendant was given the option to propose one person as the punch, the man for the session, Ram Nandan Mishra, who nursed a grudge against Juman, now arose and asked Juman to appoint a person of his choice as head punch. One of the panchayat has passed its judgment, you must abide by it, he said. Now what happened, as the defendant was given to option to propose one person as the punch, जो डिफेंडेंट था, अदर साइड कौन था, जुम्मन, उसको चॉइस दिया गया कि आप भी एक पर्सन को एक पंच की तरह इलेक्ट कर सकते हो। रामाधान मिश्रा हु नर्स्ड अ ग्रज अगेंस्ट जुम्मन, जो रामादान मिश्रा थे उनको बहुत गुस्सा था जुम्मन के ऊपर, क्यों, क्योंकि वो अपनी मासी का ध्यान ढंग से नहीं रख रहा था। नाउ अरोज एंड आस्क्ड जुम्मन टू अपॉइंट अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस एज हेड पंच। अब वो खड़े होते हैं, जुम्मन को कहते हैं कि तुम भी एक आदमी को पसंद कर दो और पंच अपॉइंट कर लो। वंस द पंचायत हैज पास्ड अ जजमेंट यू मस्ट अबाइड बाय इट, ही सेड। इसलिए क्योंकि जब अगर पंचायत ने कोई डिसीजन दे दिया तो फिर तो तुम्हें उसको फॉलो करना ही होगा। जुम्मन रियलाइजिंग दैट मोस्ट ऑफ दोज present were against him, discreetly replied that he would leave a choice to his aunt. When the old lady nominated Alagu, his dear friend Jumman could hardly believe his luck. जुम्मन ने क्या देखा कि जो बहुत सारे लोग थे उनकी जो आवाज़ थी वो जुम्मन के खिलाफ ही थी, तो उसने क्या कहा बहुत धीमे से, और कुछ उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे। उन्होंने क्या कहा कि जो उनकी आंट जिसको पंच अपॉइंट करेंगी वो उससे ही सहमत है। तो जो उसकी आंट थी उसने किसको अपॉइंट किया, अलगू को। तो जुम्मन को लगा कि ये तो मेरी खुशकिस्मती कि अलगू जो कि मेरा प्यारा सा दोस्त है वही पंचायत है, और उसको अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा हो गया कि अब कोई भी फैसला मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। Alagu at first hesitated and reminded the aunt that perhaps she was forgetting that Juman was his close friend. Alagu सबसे पहले खड़ा होता है और उसने क्या कहा कि जुम्मन की आंटी आप भूल रही हैं, खाला जान आप भूल रही हैं कि अलग ये जो जुम्मन है ये मेरा सबसे खास दोस्त है। The aunt said that she was aware of this fact, but she was also quite confident that Algu would follow the dictates of his conscience. तो वो आंट क्या कहती हैं कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त है, पर मुझे पूरी श्योरिटी है कि तुम अपने मन की आवाज़ को, अपनी आत्मा की आवाज़ को सबसे पहले सुनोगे। द केस बिगिन, अलगू आस्क्ड जुम्मन इफ ही हैड एनीथिंग टू से इन द डिफेंस। अलगू ने क्या कहा जुम्मन से कि तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है। जुम्मन सेड दैट ही वाज नॉट obliged to pay her an allowance as it was not specified in the deed. अब जुम्मन क्या कहता है कि मैं कुछ भी इनको देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि ये तो डीड में लिखा ही नहीं है। ऑल्सो हर प्रॉपर्टी डिड नॉट फेच हिम इनफ टू पे हर, और उसके अलावा जो इनकी प्रॉपर्टी उससे भी मुझे इतनी कमाई नहीं होती कि मैं इनको इनके खाने पीने के लिए या रहने के लिए कुछ दे सकूँ। अलगू बीइंग वेल वर्स्ड इन लीगल मैटर्स डिड नॉट एग्री विद जुम्मन्स एक्सप्लेनेशन। अलगू क्या था, वो जो जुडिशियल मैटर्स का एक्सपर्ट था, तो वो जुम्मन की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। ही क्वेश्चन जुम्मन लाइक अ सीजन्ड लॉयर, वो जुम्मन से वैसे ही बात करने लगा जैसे कि एक प्रोफेशनल लॉयर, एक वकील बात करता है। जुम्मन वॉज अमेज्ड एंड perplexed at his sudden change in his friend and stood dumbfounded. अब जुम्मन को क्या हुआ, जुम्मन जो था अपने दोस्त के इस बदलाव को देख के बहुत ही घबरा गया, पजल्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया, और वहाँ पे जब वो उसके फ्रेंड के चेंज को देख रहा था तो वो बिल्कुल इतनी घबराहट उसकी बढ़ गई कि वो अलगू की किसी बात का जवाब ही नहीं दे पा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग।